परम लाभ आपको हम बता रहे हैं। ऐसे खेलते हैं कि वो सब बातें नहीं कही जा सकती, इसलिए हम आपसे कहते हैं सेवा जरूर विराजमान करो। हमारा जीवन जब तक है तब तक हम करेंगे, नहीं तो हम पड़े पड़े केवल आपको देखेंगे। अब आप करो, पक्का देखते हैं, हमने देखा है इसके कोई नहीं है और भगवान की सेवा करता है तो अंत समय भगवान कोई ना कोई रूप लेकर आते हैं, उसकी सेवा करते हैं और भगवत प्राप्ति कराते हैं। और पूरे दिमाग को अपने कब्जे करके बात करते हैं, दिमाग को कब्जे में कर लेते हैं। मुझे ये पहनना है, मुझे उड़ना है, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा। ये प्रतिमा नहीं है। आपके घर में जो ठाकुर हैं, अगर उनको प्रतिमा मानोगे तो प्रतिमा ही होगा। ऐसे थाली रखे और उठा के चल दिए, ऐसे नहीं। कवल कवल पवाओ। आपको कैसे बताया, रात में बैठ जाओ, रोते रहो उनकी झांकी देख करके। जीवन का यही लाभ कि आप एकांत में बैठे सोच रहे हैं कि आज ठाकुर को क्या पहना है, आज क्या पवाए। आप तो सच्ची कहते हैं ये वृंदावन धाम है, ये केवल प्यार दुलार से हमारे ठाकुर जी जीते, प्रेम से ही तो साथ सेवा श्यामा श्याम की जय मने भाव दिन दिन प्रति। और ये मत समझो कि आपकी सेवा स्वीकृत हो रही कि नहीं, कि हमने जल पिलाया ठाकुर जी ने तो पिया नहीं, हमने भोग लगाया ठाकुर, पूरा का पूरा वो पाते हैं। अपने जो ठाकुर हैं ऐसे ही आप भाव से करो, यही आपको ले जाएंगे और इन्हीं के साथ रहना है। ये विग्रह रूप जो है ना, करो सेवा थोड़े दिन, फिर देखो ये कितने सुंदर है। इनका जो रूप प्रकाशित होता है ना, पूछो मत। आपके पास सामर्थ्य ना हो तो छोटे छोटे विराजमान कर लो, छोटी सी पोशाक है, थोड़ा भोग लगा दिया, थोड़ा प्यार। ठाकुर सेवा जरूर, ठाकुर सेवा से निश्चित सारे कर्म भस्म हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो लाडले बैठे हैं सामने, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है ये केवल। हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का। जो जितने मिनट के लिए आए उतने मिनट ही रहेगा। अगर रोकने की बात होती तो भगवान जी दशरथ जी को मरने नहीं देते। हुआ ना दशरथ जी का मरण, जटायु भगवान के हाथ में ही शरीर छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। माता पिता जैसा देवता इस पृथ्वी में और कोई नहीं। जिसने अपने माता पिता को पूज लिया, उसको सुख पहुंचा दिया, उस जिंदगी में कभी दुखी नहीं है। हमने सहज सरल पवित्र भाव से प्यार किया, अब वो हमारे छल कर रहा है तो बड़ी कृपा कर, क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है। हमारे दिमाग में केवल एक ही बात है, जीव चाहे जैसे राधा राधा बोल दे, बस उसका मंगल हो जाएगा। अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं, तो सब जानकारियां, सब धन संपत्ति रूप जो भी है सब बेकार है। शरीर छूटा, खत्म। न कोई जानकारी, न रुपया, न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई साथ जाने वाला नहीं। तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। अर्जुन परास्त है क्या? सारथी बने बैठे हैं। आपका जीवन बड़ा मंगलमय हो, आप तेज में स्वस्थ, आप हमारे भारत देश के भविष्य है। आप ऐसे आचरण न करें जिससे देखकर आपको जलन पैदा हो कि ये तो खुद गिर रहा है, ये क्या हमारे भारत के काम आएगा। एक जवान कोई भारत को बचा सकता है, एक जवान, एक आदमी काफी भारत के प्रजा को ठीक कर सकता है। आप सच्चे आचरण वाले, धर्म से चलने वाले, तो आपकी बात लाखों पर प्रभाव डालेगी। आप अपने को, अपने जीवन को, अपने संबंधियों को सुख नहीं दे पा रहे तो भारत को क्या सुख दे पा रहे। हमारा लक्ष्य है पूरे भारत को सुख देना। हम अगर एक गांव के, एक घर से, एक शरीर को सुधारना शुरू कर दिया तो हम भारत का हित करना शुरू कर दिया। आप सब जवान, कोई पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बनेगा, कोई प्रवक्ता बनेगा, कोई नेता बनेगा तो हमारी प्रजा को सुख देगा। ये बात आप अपने दिमाग में रख लो कि जब जैसे आंधी चलती तुम पहाड़ का आश्रय लेते ना, ऐसे ही हम जब संकट आवे तो और जोर से भजन करना चाहिए, और जोर से राधा 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 पकड़ना चाहिए। उस समय संकट आपको बुलवाएगा, आप भूलिएगा नहीं। सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही और समय के निर्णय निकल गया। 14 वर्ष विशेष उदासी, उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास। भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए। अरे जितने दिन जियो ताल ठोक के जियो।
जियो, मस्त जियो, अविनाशी के बच्चा हो यार। ये प्रवचन नहीं, छाती की बात कह रहे। उठो तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो। जब जाओ तो मुस्कुराते हुए हरि के पास जाओ। तुम्हारे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे अंश हैं। तो तुम बहुत गलत हो तो यार, तुम्हारे रचे हुए खेल में तुम ना चाहो तो कौन पार हो सकता है। अगर हमसे त्रुटि हुई तो तुम्हारे ही खेल में तो हुई। ये शरीर को लेकर, शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। थोड़ा तो उठो सत्संग सुनने वालों।